दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। राजू भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से एक नई कहानी को लेकर हाजिर हो रहे हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक गांव में एक भिखारी भीख मांगने गया। भीख को मांगते मांगते दोपहर हो गई, लेकिन किसी ने भी भिखारी को भीख नहीं दी। तब भिखारी अपने भाग्य को कोसने लगा और बोला, कैसा मेरा दुर्भाग्य है, इतने बड़े शहर में मुझे खाने के लिए 2 मुट्ठी अनाज तक नहीं मिला। यह बात एक संत सुन रहे थे। संत बोले, भाई, मनुष्य के शरीर में दिखने वाले ये लोग भीतर से मनुष्य नहीं हैं। अभी भी ये पिछले जन्म के हिसाब से जी रहे हैं। कोई कुत्ते की योनि से, कोई भैंस की योनि से, तो कोई गाय की योनि से आया है। इन लोगों की आकृति मनुष्य के शरीर जैसी जरूर है, लेकिन तुमने मनुष्य से नहीं, पशुओं से भीख मांगी है। मनुष्य केवल दिखावे के धनी होते हैं। संत की इतनी बात को सुनकर भिखारी बोला कि बाबा, यहाँ पर मनुष्य कौन है? तब संत बोले, एक मोची यहाँ पर मनुष्य है। तब भिखारी मोची के पास गया और भिखारी मोची से बोला, भाई, तेरे अंदर मुझे मनुष्य दिखाई देता है। यह बात सुनकर मोची की आंखों से आंसू गिरने लगे। उधर राजा मोची की दुकान के पास से होकर गुजर रहा था। तभी राजा की निगाह मोची की बनाई हुई जूतियों पर पड़ी। जूतियों को देखकर राजा बहुत खुश हुआ और बोला, मंत्री, इन जूतियों को लेकर आओ। ये बात सुनकर मंत्री जूतियों को लेकर आ गया। राजा जूतियों को पहनने के बाद बहुत खुश हुए और बोले, मंत्री, मैंने अभी तक ऐसी जूती कभी नहीं पहनी। और फिर राजा बोले, मंत्री, जिसने ये जूती बनाई है उस मोची को लेकर आओ। ये बात सुनकर मंत्री मोची को लेकर आ गया। मोची को देखकर राजा बहुत खुश हुए और बोले कि मोची, यह जूती कितने की हैं? तब मोची बोला कि राजा साहब, 6 रुपए की हैं। राजा ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। राजा बोला कि मंत्री, मोची को 400 रुपए दे दो। तब मोची बोला, राजा साहब, ये जूती मेरी नहीं है। जिस व्यक्ति की ये जूती हैं उस व्यक्ति को मैं अभी लेकर आता हूँ। ये बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ और बोला कि मोची, ये तू क्या बोल रहा है? तब मोची बोला कि यह बात सच है। और इतना कहकर मोची उस भिखारी को लेकर आ गया और बोला, राजा साहब, ये जूती इस आदमी की है। ये बात सुनकर राजा के मन में एक अलग सी बेचैनी होने लगी। राजा बोला कि भाई, ये तो भिखारी है, इसने ये जूती कैसे बना दी? तब मोची बोला, राजा साहब, जब ये मेरी दुकान पर आया था तो मुझसे कहा कि तुम में वास्तव में इंसान हो। इंसान का फर्ज बनता है कि एक दूसरे की मदद करें। ये बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और राजा ने उस भिखारी को 1000 सोने की स्वर्ण मुद्राएं दी और मोची को राजा ने अपने यहाँ सेनापति के रूप में स्वीकार कर लिया। जब हम दूसरों को ना देखकर खुद को देखें कि हम किस योनि से आए हैं, जब हम अपने समय की कीमत को समझ पाएंगे।
दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। राजू भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम दिल से आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी कहानी ज़रूर पसंद आ रही होंगी। अगर हमारी कहानी आप लोगों को पसंद आ रही हो तो आप अपने फैमिली तथा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दी जा सके। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आज हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।